आप क़िबला मिसबाही दामत बरकातुहुल आलिया की बारगाह में गुलहाए अक़ीदत व मोहब्बत पेश करें और फ़ज़ाओं में गूंजने वाली आवाज़ के साथ आप हज़रात नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे तकबीर। पीछे वालों की तरफ से अभी जवाब नहीं आ रहा है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। हुज़ूर वाला की गुलपोशी के बाद मैं हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना अल हाफ़िज़ हाजी मोहम्मद अब्दुल रऊफ़ साहब क़िबला रुकन जामिया रज़ाए मुस्तफ़ा गुलशन रिज़वी से गुजारिश करूँगा कि आज के हमारे मेज़बान मुक़र्रिर हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इरशाद अहमद अलीमी साहब क़िबला की गुलपोशी और शालपोशी फरमाएँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। मोहतरम दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हम और आप एक अज़ीम ख़िताब से सरफ़राज़ किए जाने वाले हैं। मैं हुज़ूर वाला को माइक पेश करने से पहले नात पाक के चंद एक अशार के साथ आइए बिला किसी ताख़ीर के हम और आप जिसके मुंतज़िर थे और हमारा जो मुंतज़र था और जिनकी मुक़द्दस ज़ियारत से हमारे आँख ठंडक हासिल कर रही हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्हें बेइंतहा उलूम व फ़नून से नवाजा है और बातिल के ख़ैमे में जिसकी आमद से एक कोहराम मच जाता है, इस तरीक़े से अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी ज़ुबान में सलासत और आपकी गुफ्तगू में संजीदगी और वक़ार अता फ़रमाया है। न जाने कितने इस तरीक़े के मैदान हैं जिन्हें हुज़ूर वाला ने सर किए हैं और अपने फ़न का ही नहीं बल्कि मसलक की हक़्क़ानियत का लोहा मनवाया है। मैं बिला किसी ताख़ीर के हमारे आज के मुंतज़र और हमारे आँखों की ठंडक और हमारे दिलों की चैन हज़रत अल्लामा मौलाना अशाह मुफ्ती मोहम्मद शहज़ाद आलम साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया की बारगाह में माइक पेश करने की जसारत करने जा रहा हूँ और नाराए तकबीर और रिसालत के साथ हुज़ूर वाला का इस्तक़बाल कर रहा हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। किस शेर की आमद है कि रन काँप रहा है, किस शेर की आमद है कि रन काँप रहा है। रन एक तरफ चरख़े कोहन काँप रहा है, मुजरिम का बदन ज़ेर कफन काँप रहा है, यार अशरफ अली का थाना भवन काँप रहा है। आइए अल्लाह अकबर। अल-फ़ातिहा अला हज़रत नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थोड़ी आवाज़ बढ़ाइए इसकी। मिंबर पाक पे तशरीफ़ फरमा उलमाए ज़वील एहतराम, अरबाबे इल्म दानिश, अवामी अहले सुन्नत, ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ना बिहफ़्लतिल मीलाद वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन क़ुर्रतिल अयूनी
वअला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि व उलमाई मिल्लतिहि इला यौमित तनाद। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊहु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम। क़ादिरी अमला रहे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। बुलंद आवाज़ से आमीन बोलें। क़ादिरी कर क़ादिरी रख क़ादिरियों में उठा क़द्र अब्दुल क़ादिर क़ुदरत नुमा के वास्ते। दिल अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है। पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। बेखुद किए देते हैं अंदाज़ ही जाबाना। बेखुद किए देते हैं अंदाज़ ही जाबाना। दिल में तुझे रख लो दिल में तुझे रख लो। ए जलवाए जालाला दिल में तुझे रख लो। थोड़ी आवाज़ बढ़ा के हल्का सा इको दीजिए। बेस तो खुला नहीं है इसका, बेस खुला हो तो बंद कर दीजिए। ठीक है। मैंने ये जो शेर लिया है ना, मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक जलवाए जाना का इस्तेमाल देवा शरीफ से हुआ और एक जलवाए जाना का इस्तेमाल बरेली शरीफ से हुआ। आजा दिल वीरा में तेरा हो ये काशाना। आजा दिल वीरा में तेरा हो ये काशाना।
लिल्लाह करम फरमा ए जलवाए जालाला लिल्लाह करम फरमा ए जलवाए जालाला बेखुद क्या रात के पर्दे से चुपके से सहर निकली। तखय्युल देखिएगा भाई, तखय्युल और किसका तखय्युल है वो मक्ते में समझ में आ जाए। तखय्युल देखें, क्या रात के पर्दे से चुपके से सहर निकली या जाने दिलारा ने जुल्फों में किया शाना। शाने का माना कांधा भी आता है और कंगा और कंगी भी आता है। यहाँ कंगा कंगी के माना में जाने दिलारा से मुराद मेरे सरकार। और ये पूछा जा रहा है कि ये रात के पर्दे से चुपके से सुबह निकल आई है या मदीने वाले ने अपनी जुल्फों में कंगा शरीफ कर लिया। इस तखय्युल को ज़हन में रखें और फिर उसके बाद यूलिजुल लैला फिल नहारी व यूलिजुल नहारा फिल लैल। अल्लाह रात को दिन में और दिन को रात में दाखिल करता, मगर रात आती है दिन जाता है, लेकिन जब रात जाती है तो दिन आता क्यों? सवाल ये समझ गया। अब मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। क्या रात के पर्दे से चुपके से सहर निकली, क्या रात के पर्दे से चुपके से सहर निकली, या जाने दिलारा ने जुल्फों में किया शाना बेखुद देते हैं, बेखुद किए देते हैं। अल्लाह शेर और सुनिए मोहतरम। हम सरकार अलैहिस्सलाम के दर के बंदे देव के बंदे नहीं। बेशक हक है। हम अब्दे मुस्तफा। अल्हम्दुलिल्लाह। पहले एक मिसरा सुने, उसके बाद हल्की सी शरा करके बात को आगे बढ़ा। बदकार सही लेकिन बंदा हूँ तेरे दर का। बस जैसे ही मिसरा पढ़ा गया तकलीफ होने लगी। बंदे तो खुदा के मुस्तफा के बंदे कब से हो गए? मैंने कहा इसका मतलब आपको उर्दू भी नहीं आती। अल्लाह। अब इसके दो जवाब दे दो। मिसाल के तौर पर इस भाई को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस पकड़ के ले गई। अब मोहल्ले के सभासद से किसी ने कहा हमारे बेटे को पुलिस ले गई। यार पता नहीं मारेगी क्या करेगी, अल्लाह बेहतर जाने। उसने कहा थाने चले। बोले जब तक को पीट पाट के उसका काम कर देंगे। बोले परेशान ना हो। मोबाइल निकाला, फोन से बात की और कहा कि मारना मत, अपना ही बंदा है। हाय क्या बात। हमने कहा जब दुनियादार का बंदा हो सकता है तो मदीने के ताजदार का बंदा क्यों नहीं हो सकता? सुभान अल्लाह। ये तो मैंने आपकी जबान में जवाब दिया है, अब मैं अहले इल्म की जबान में भी जवाब दूं। क्या बात है। हमने कहा 24वां पारा है, रब का कुरान कहता है कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। महबूब आप उम्मतियों से ये कहकर खिताब करें, तवज्जो है ना। हाँ, जलाल बड़ी नज़रों से बड़ा डर लगता है मुझे, जमाल वाली नज़रें लाइए। हाँ, हालांकि मैं भी जलाली आदमी हूँ,
लेकिन मेरा जलाल अपनों के लिए नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अपनों के लिए जमाल रखता हूँ, गैरों के लिए जलाल रखता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आई बात आपकी? गौर कीजिएगा, कुरान ने क्या कहा? महबूब आप ये कहकर खिताब करें, या इबादी, ए मेरे बंदो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन से बंदे? अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, जिन्होंने गुनाह करके अपनी जानों पर जुल्म किया है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, बेशक अल्लाह सारे गुनाहों को माफ़ फरमाने वाला, बख्शने वाला, रहम करने वाला। समझ में आई बात आपकी? अब अल्लाह ने क्या कहलवाया? या इबादी। अब अल्लाह कहलवाए, मुस्तफ़ा कहें, तो हम देव के बंदे नहीं हैं, हम तो मुस्तफ़ा के दर के बंदे हैं। हम तो कहेंगे हम मुस्तफ़ा के दर के बंदे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आला हज़रत ने कहा, खौफ ना रख रज़ा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने कहा अब्दे मुस्तफ़ा होने का बेनिफिट, लाभ, फायदा, कहने लगे तेरे लिए अमान है, तेरे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान। अब आला हजरत की नजर इस आयत पे पड़ी तो यही टुकड़ा लिया, या इबादी, और मेरे इमाम ने कहा या इबादी कह के हमको शाह ने अपना बंदा कर लिया, फिर तुझको क्या, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इल्मो हिकमत, इल्मो हिकमत। तवज्जो है आपकी? अरे भाई आपके को समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा? सब लोगों के समझ में आ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। जवान, बूढ़े, चच्चा, दद्दा, भैया, सबके समझ में आ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। पीछे वालों आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? माशाअल्लाह। तो मेरे यहाँ तो जबान से बोलते हैं, आपके हाथ से बोलते हैं, बड़े कमाल की बात है। अब तो इसका मतलब सब असहाबे करामत बैठे हुए हैं। हाँ, एक वक्त ऐसा आएगा कि आप नहीं बोलेंगे, जबान बंद होगी, सब कुछ बोलेगा। अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। लेकिन अल्लाह ताला उस दिन को में हमें अपनी पनाह में रखे। आमीन, आमीन। गौर फरमाइएगा, उस दिन में हमें अपनी पनाह में रखे। मैं शेर पढ़ रहा हूं, उस शेर को समझा दिया मैंने, समझ गए आप? अब इसका लुत्फ लीजिए। बदकार सही लेके बंदा हो तेरे दर का, चाहते क्या हो? महरूम न रखे मुझको ऐशा लेकर माना, महरूम न रखे मुझको ऐशा लेकर माना। अब शरीकों बेखुद किए देते। अब सुनिएगा जरा, यूं थाम के दामन को मचला है सरे मैशर। सुभान अल्लाह। बेदम बादशाह ने क्या कहा? दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। मगर आला हज़रत का तख़य्युल कहता है मियाँ कहने की ज़रूरत क्या है, एक मैं क्या मेरे सिया की हकीकत कितनी कितनी, मुझसे 100 लाख को काफ़ी है इशारा। बहाउद्दीन साहब, मैं ये भी कर लेता हूँ जो कर रहा हूँ, हाँ, और देर तक कर लेता हूँ। और क्यों ना करूँ भाई, किसी नातखा के घर का कोई मामला थोड़ी है, मैंने उसको मुहज़्ज़ब कर दिया है। किसी के बाप की जागीर थोड़ी है, सरकार की नात है। अल्लाह आला हजरत ने कहा ना, चल लिखा लाए सना खानों में चेहरा तेरा, तो भाई मैं भी तो लिखवा सकता हूँ। गौर फरमाइएगा, मैं अर्ज क्या कर रहा हूँ। यूं थाम के दामन को मचला है सरे में से, देखे कोई अख्तर का। अब
समझे किसका कलाम है? क्या तखय्युल था मेरे मुर्शिद का। वरासत में मिला है। कौन सा फन? फन्ने शायरी। सुभान अल्लाह तो बोल दीजिए भाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फन्ने शायरी वरासत में, और इसको कहते हैं सच्चा जानशी। कुतुबे रायचूर का एक सच्चा जानशी था जो दुनिया से तशरीफ ले गया, जो मेरा मुर्शिद इजाज़त भी है, सैयद हुसैनी मियां साहब अलैहि। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनसे मैं पर्सनली तौर पे बड़ा मुतासिर था। सुभान अल्लाह। और जब भी नागपुर मेरा आना होता तो मैं हज़रत के पास ज़रूर जाता था। और इतनी तबीयत की ख़राबी के बावजूद भी, पीठ में सख्त तकलीफ़ के बावजूद भी, जब बताया जाता तो हज़रत बाकायदा बैठ जाते, उठकर बैठे रहते। मैं इसीलिए मुख्तसर मुलाकात करके चला आता, इस ख्याल में कि मैं बैठा रहूँगा तो हज़रत लेटेंगे ही नहीं। मोहब्बत करते थे और अपने खादिम से कहते थे, खादिम तो आप जानते ही होंगे, मर्चेंट, उसी के सवालात ज़्यादा आते हैं, तो उससे कहते थे कि वो रद्द राफ़ज़ियत करने वाले मौलाना को नहीं बुला रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने इतना तसल्लुब वाला आलिम के इंतकाल के से पहले की कैफियत, तबीयत बार बार ख़राब हो रही है, और जहाँ कोई अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ फितना उठा और हाथ में ड्रिप चल रही है, और कहा जरा इधर ला फ़खरुद्दीन, ज़रा वो मोबाइल करीब कर, मैं इसका रद्द कर दूँ। मुझसे कहा था हज़रत ने, एक बार मैं बैठा था, बोले मौलाना मैं मसलक के ख़िलाफ़ कभी नहीं जाता, मेरे लिए सबसे पहली चीज़ मसलक है। ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो कुतुबे रायचूर का फैज़ लेने चले जाते हैं, मगर उनकी नस्ल का लगाया हुआ नारा मसलक के आला हजरत उनको समझ में नहीं आता है। अभी मैं अर्ज़ करूँगा, मैं एक शेर पढ़ रहा था और उसमें मैंने कहा था, देखिए तसलसल, एक हदीस पढ़ दूँ, यहमिलु हाज़ल इल्म मिन कुल्लि खलफिन उदूलुहु यनफून तहरीफ़ल गालीन व इंतिहाल मुब्तिलीन व तावील जाहिलीन। सच्चे जानशी वो होंगे जो अपने बुजुर्गों से इल्म लेकर जाहिलों की तावीलों को दूर करेंगे, झूठ बोलने वालों के झूठ का पर्दा चाक करेंगे, और साथ ही दरोग गोई करने वाले लोगों के दरोग का पर्दा चाक करके सही तालीम लोगों को देंगे। आला हजरत का दौर आया, अकीदा इख्तियार मुस्तफ़ा है। आला हजरत कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब। अभी मैं किताब पर बात नहीं कर रहा हूँ, नस्र में नहीं, नज़्म की बात कर रहा हूँ। नस्र और नज़्म तो समझते हैं ना आप लोग, अभी पोइट्री की बात कर रहा हूँ मैं, पोएम आपको सुना रहा हूँ। शायरी वाले अंदाज में, मंजूम अंदाज में कैसा दिफा किया, और आला हजरत ने किस तरीके से अकीदे को बयान किया। आला हजरत कहने लगे मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिम में नहीं मेरा तेरा। इसी अकीदे को सामने रखकर जब नज़्म की बात आई तो सरकारे मुफ्ती आदम कहने लगे खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। और जब मेरे मुर्शिद की बारी आई तो कहने लगे जहां बानी अता कर दे, सुभान अल्लाह, बड़ी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। इसको कहते हैं सच्ची जानशीनी। जानशी होने का दावा तो बहुत से करते हैं, जानशीनी प्रॉपर्टी से नहीं होती, जानशीनी फिक्र से होती है। जो कब्र वाली की फिक्र है वही जमीन वालों की फिक्र हो जाए तो ये सच्ची जानशीनी है। समझ गए आप? हाँ, मैं शेर क्या पढ़ रहा था वो कंप्लीट कर देता हूँ। यो थाम के दामन को मचला है सरे में शर, देखे कोई अख्तर का ये नाज़े गुलामाना, देखे कोई अख्तर का। पढ़ ले जरा तबर्रुक के तौर पे, देखे कोई अख्तर का, देखे कोई अख्तर का, ये नाज़े गुलामाना
अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। जिन हज़रात ने दामे दिरहमे सुखने हिस्सा लिया है मौला उन सब को जज़ाए खैर दे। आज का जो इजलास पाक है, महफिल पाक है, वो दो शख्सियतों की जानिब मंसूब है। एक शख्सियत वो है जो रूहानियत में शोहरत का मकाम रखती है, और दूसरी शख्सियत वो है जो इल्म व अदब के अंदर बड़ी मशहूर शख्सियत है। और इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आला हज़रत ने सिर्फ़ इल्म पे काम किया है, रूहानियत पर नहीं। अल्लाह ताला हज़रात औलिया को अलग अलग औसाफ में, अलग अलग वस्फ़ों में, अलग अलग खूबियों में शोहरत अता फ़रमाता है। अगर आपको गरीब परवरिश सीखना है तो अजमेर शरीफ जाना होगा। सुभान अल्लाह। सब्र सीखना है तो हज़रत सरकार सैयदना साबिर पाक की बारगाह में जाना होगा। बेशक। और अगर मज़हब व मसलक की सही तर्जमानी सीखना है तो इमाम अहमद रज़ा ख़ान की बारगाह में जाना। सुभान अल्लाह। दोनों पाकीज़ा शख्सियात हैं, दोनों का फैज़ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी मिल रहा है, आपको भी मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अल्लाह वाले हैं। मैं आज जिस उन्वान पर गुफ्तगू करूँगा वो तो है ही, मगर ये दो शख्सियात ये अल्लाह वाले हैं और इनकी बारगाहों में हम जाते हैं तो हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं अल्लाह वालों की बारगाह में। समझ गए आप? बदअक़ीदा कौम आज तक किसी राज को नहीं समझ पाई। आदमी ज़रूरत के लिए किसी के पास जाता है और हदीस पाक है, इन्ना लिल्लाहि इबादन इख्तस्सहुमुल्लाहु तबारक व तआला लिहवाइजिन नास फयफ़ज़उन नासु इलैहिम फ़ी हवाइजिहिम उलाइकल आमिनून मिन अज़ाबिल्लाहि यौमल क़ियामा। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने कुछ ऐसे बंदे ख़ास फरमा दिए हैं लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। सुभान अल्लाह। तो लोग अपनी ज़रूरतें पूरा करने के लिए उनकी बारगाहों में हाज़िरी दिया करते हैं। हुजूर ये कौन सी जमात है? फरमाया उलाइकल आमिनून मिन अज़ाबिल्लाहि यौमल क़ियामा। ये वो जमात है जो क़यामत के दिन अल्लाह के अज़ाब से महफूज होगी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह की सदा बुलंद होना चाहिए। थोड़ी आवाज़ खोल सकते हैं तो खोल दें। गौर फरमाइएगा, ये वही हज़रात औलिया हैं जिनका मकाम हदीस कुदसी में बयान किया गया। रब ने इरशाद फरमाया लइन सअलनी लऊतियन्नह वलइन इस्तआज़नी लउईज़न्नह। मेरा वली अगर मुझसे मांगता है तो मैं ज़रूर दे दिया करता हूँ, और अगर मुझसे पनाह मांगता है तो मैं उसको पनाह भी अता फरमाता हूँ। बात समझ गए आप? मुझे बताया कुछ अहबाब ने कि सरकार सैयदना शम्स आलम कुतुब रायचूर के उर्स की तकरीब भी हुई है और ये उसी के प्रोग्राम चल रहे हैं। हम अहले सुन्नत का एक तरीक़ा है कि हम बुज़ुर्गों का उर्स भी मनाते हैं, ये मामूलात अहले सुन्नत में से है। मगर एक बहुत मज़े की बात है, अहले इल्म बैठे हैं और जब पढ़ा लिखा तबका सामने होता है तो फिर बात करने में कुछ और ही लुत्फ़ महसूस होता है। एक बात मुझे बताइए कि लफ्ज़ उर्स इसका माना क्या आता है? तलबा भी बैठे हुए हैं। उर्स का माना अगर दलालत मुताबिकी के तौर पे देखें मंतिक की ज़बान में तो इसका माना होता है शादी, और माना इल्तिज़ामी अगर ले लिया जाए तो इसका माना होता है खुशी, चूँकि हर शादी में खुशी होती है। बेशक। बाद में चाहे कितनी भी टेंशन हो जाए मगर जाहिर सी बात है शादी के वक्त तो बहरहाल खुशी होती है। गलत तो नहीं कह रहा हूँ। अब जिसने लड्डू इस्तेमाल नहीं किया बेचारा वो क्या इसको बताएगा? तजर्बात की रोशनी में सुना के बता सकता है। मोहतरम तवज्जो है ना मेरी, है ना? आप इस जुमले पर भी नहीं हंस रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कुछ ज़्यादा ही फ़िक्र की बात है। अल्लाह सलामत रखे आपको। ये मेरा लज्जत तबा के लिए जुमला है, कोई इसको तौहीन पे महमूल ना करे। मैं अपने अहबाब से कुछ लज्जत तबा, तफरीह तबा के लिए जुमले बोल देता हूँ। ये पहले ही अर्ज़ कर रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप एकदम खुले हुए मिजाज के साथ और बिल्कुल हशाश बशाश होकर दिलचस्पी से मेरी गुफ्तगू को समाअत करें। नींद नहीं आना चाहिए आपको। मैंने कहा कि उर्स का माना होता है खुशी, उर्स का माना होता है शादी। अजीब आदमी है भाई, कुतुब रायचूर का जिस दिन विसाल हुआ उसको उर्स का नाम दे दिया। चचा का इंतकाल हुआ तो आज तक नहीं कहा कि आज मेरे चचा का उर्स है, शादी है। क्यों भैया?
कि आज चचा का इंतकाल हुआ है, मौलाना अजीब आदमी हो, मैं कैसे शादी का दिन कह दूं? बेटा मोबाइल जेब में रखो और ध्यान से सुनो, तुम अभी से अगर ये फोटोग्राफी करोगे तो आगे चल के क्या उम्मीद रखे तुमसे, है ना? इसलिए ध्यान से मेरी बात को सुनो, गौर फरमाइएगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, हमने हजरात औलिया के विसाल के दिन को उर्स का नाम दिया है। लेकिन एक मसला और क्लियर कर देता हूँ, इंतकाल दो तरह के लोगों का होता है। एक इंतकाल करने वाला सुन्नी से उलकीदा था मगर वली नहीं था, आलिम दीन नहीं था, आम आदमी था, उसकी सालाना फातिहा को हमने बरसी कह दिया। लेकिन अगर इंतकाल ताजुश्शरिया का हो, इंतकाल मुफ्ती आज़म का हो, इंतकाल कुतुब रायचूर का हो, इंतकाल सरकार आला हजरत का हो, इंतकाल सरकार मुफ्ती आज़म का हो, हजरात औलिया की जमात अगर दुनिया से जाए तो हम विसाल के दिन को बरसी नहीं कहते, सालाना फातिहा नहीं कहते। हालांकि ये हुक्म शरा नाजायज़ होने का नहीं लगा रहा हो, लेकिन मैं उर्फ बता रहा हूँ, वहाँ लफ्ज़ उर्स बोला जाता है। अजीब मामला है, इसका इंतकाल हुआ तो बरसी, उनका इंतकाल हुआ तो उर्स कह दिया। हमने कहा अजीब मामला नहीं, इसी मसले को तो समझना है। उर्स का माना शादी है, उर्स का माना खुशी है। इसी तरीके से इंजीनियर जैसे बदकार लोग जो आज तक प्लम्बर का काम करते थे अब दीन सिखाने लगे, इस तरह की बातें पेश करके हमारे सुन्नियों के ज़हनो दिमाग को ख़राब करते हैं। सुन्नी कहता है आज तक किसी मौलाना ने हमें बताया ही नहीं, इसका मतलब हम अंधेरे में हैं, इसका मतलब हम नादानी में हैं। हमने कहा नहीं नहीं, नादानी में नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने जो नाम दिया है ये नाम भी बहुत सोच समझ कर दिया है। चूँकि दो दो उर्सों की तकरीबें हैं, एक आने वाली है और एक गुजर गई है। उर्स आला हजरत की मुनासबत, उर्स कुतुब रायचूर की मुनासबत, इसलिए इस मसले को क्लियर करना चाहता हूँ। मैंने कहा सुन, हमने उर्स का नाम क्यों दिया? हमने हजरत अबू हुरैरा की हदीस को उठाया। सिहाए सित्ता हदीस की 6 बड़ी किताबें हैं, उनमें एक किताब का नाम इब्ने माजा है। अन अबी हुरैरा काल काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल मय्यतु तहज़ुरुहुल मलाइका फ़इज़ा काना रजुलु सालिहन फ़यक़ूलूना या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना कानत फिल जसदित तय्यबी उख़रुजी हमीदतन व अबशिरी बिरौहिन व रैहान व रब्बिन गैरि ग़ज़बान फला यज़ालु युक़ालु लहा ज़ालिका हत्ता तुख़रजा सुम्मा युअरजु बिहा इला समाई फ़युफ़्तहु लहा फ़यक़ूलूना मन हाज़ा फ़युक़ालु फ़ुलान इब्नु फ़ुलान फ़यक़ूलूना या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना कानत फिल जसदित तय्यबी मरहबन बिन नफ्सित तय्यबा कानत फिल जसदित तय्यबी उदखुली हमीदतन व अबशिरी बिरौहिन व रैहान व रब्बिन गैरि ग़ज़बान फला यज़ालु युक़ालु लहा ज़ालिका हत्ता तंतहिया इला समाई लती कान अल्लाहु फ़ीहा। अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। जारी रहे, जारी रहे। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इल्म हिकमत, इल्म हिकमत। गैर मुक़ल्लिदीन कहते हैं कि इमाम आज़म को 6 हदीसें याद थी। माज़अल्लाह माज़अल्लाह। मैंने कहा बदबख्त, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24। सुभान अल्लाह। 24 हदीसें तो मैं बैठे बैठे सुना सकता हूँ, तो मेरे इमाम को 6 हदीसें याद होंगी? फिर मुस्नद इमाम आज़म तुम्हारे बाप ने लिखी है? किसने लिखी है? इमाम आज़म ने लिखी है ना भाई। अरे बोलो ना, आपसे थोड़ी कह रहा हूँ यार, आप काहे टेंशन में आ गए हैं? हमारा तुम्हारा बाप तो इमाम आज़म का मुक़ल्लिद है। सुभान अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बोले हम किसी की तकलीद नहीं करते। मैंने कहा काम क्या करते हो? बोले पिंचर जोड़ते हैं गाड़ी का। मैंने कहा माँ के पेट से पिंचर जोड़ते हुए पैदा हुए थे? बोले नहीं, उस्ताद से सीखा है। मैंने कहा यही तो तुम्हारी अक्लों पे तुफ और अफसोस है कि जब पिंचर के लिए उस्ताद की ज़रूरत है तो दीन के लिए इमाम आज़म की ज़रूरत क्यों नहीं हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मसले खुद ही निकाल लोगे। बात समझे? हाँ, अब सुनिएगा ज़रा। मैं हदीस क्या पढ़ रहा था, बात ये चल रही थी कि अल्लाह वालों के विसाल के दिन को उर्स क्यों कहा जाता? उर्स का माना खुशी, और अल्लाह वाले को कितनी बड़ी खुशी मिला करती है। सुभान अल्लाह।
सरकार सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। मेरे सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अलमय्यतु तहज़ुरुहुल मलाइका, जब किसी का इंतकाल होता है फरिश्ते आते हैं। अगर इंतकाल करने वाला काफिर है तो अजाब के फरिश्ते आएंगे, इंतकाल करने वाला मुसलमान है, सुन्नी सऊल अकीदा है तो फिर रहमत के फरिश्ते आएंगे। अगर मुनाफिक है, बदअकीदा है, गुस्ताख है तो अजाब के फरिश्ते आते हैं, और अगर वफादार है तो रहमत के फरिश्ते आते हैं। मगर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कैद और लगाई, फ़इज़ा कान रजुलु सालिहन, अगर इंतकाल करने वाला मुत्तकी हो, परहेज़गार हो, लिकोकार हो, तकवा शिआर हो। अब भाई जहनो दिमाग को हाजिर कीजिएगा, रायचूर के सुन्नी मुसलमानों, एक नुक्ते पे आपका जहनो दिमाग हाजिर करना चाहता हूँ। हमने कहा कुतुबे रायचूर का उर्स मना रहे हो? कहने लगे हाँ हाँ। हमने कहा क्यों मना रहे हो? कहा अल्लाह वाले थे। मैंने कहा अल्लाह वाले के लिए तकवा ज़रूरी है? कहने लगे हाँ हाँ। मैंने कहा उनके तकवे पर कुरान की कोई आयत? कहेंगे यार कुतुबे रायचूर बात के, कुरान तो बहुत पहले उतरा है। हमने कहा हदीस मुस्तफ़ा? कहेंगे वो सरकार के ज़माने में थे ही नहीं, तो उन पर सरकार की हदीस कैसे आएगी? हमने कहा इसका मतलब हज़रात औलिया की जो आम फजीलतें बयान की गई उसमें शामिल। तो मैंने कहा किसने बताया कि वो मुत्तकी है? किसने बताया वो तकवा शिआर है, परहेज़गार है? ज़माना कहेगा 600 साल थे अहले ईमान गवाही देते चले आ रहे हैं कि कुतुबे रायचूर मुत्तकी थे, परहेज़गार थे। इसका मतलब ईमान वाले अगर किसी के तकवे की गवाही दे दे, आप उसको वली मानते हैं, आप उसका उर्स करते हैं, ये गलत नहीं, सही है। इसलिए कि सरकार ने फरमाया मा राहुल मुस्लिमून हसनन फहुवा इंदल्लाहि हसन, जिसको मुसलमान अच्छा समझते हैं वो अल्लाह की बारगाह में भी अच्छा हुआ करता है। कुतुबे रायचूर को अहले ईमान ने अच्छा समझा, इसका मतलब वो अच्छे हैं। आला हजरत को अहले ईमान ने अच्छा समझा, इसका मतलब वो अच्छे हैं और वो काबिले उर्स हैं। यही तो हम समझाना चाहते हैं। आज से चंद साल पहले हैदराबाद की सरजमीन से एक आवाज उठी थी, लोग कहते खुद को सुन्नी है मगर राफजियों के चोले में जाकर घुस जाते हैं, उनके दाएं बाएं टुकड़े खाते हैं। हमें राफजियों के टुकड़े नहीं चाहिए। हम तो कहते हैं तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहा छोड़ के सदका तेरा। कहने लगे अमीरे माविया तो काबिले उर्स सही नहीं। मैंने कहा जिनके तकवे की गवाही अहले ईमान दे, जब वो काबिले उर्स हो सकता है तो जिसके तकवे की गवाही कुरान दे रहा हो वो उर्स वाला कैसे नहीं होगा? कुरान कहता है वाल सबहुम कलिमत तकवा व कानू अहक्का बिहा व अहलहा, कि मुस्तफ़ा के सहाबा के लिए अल्लाह ने परहेज़गारी के कलमे को लाजिम कर दिया है। वो तकवे के लायक भी थे और तकवे के अहल भी थे, हकदार भी थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी। अच्छा, आला हजरत के मसलक से लोगों को चिढ़ क्यों है? पांचवा मसलक है। हमने कहा हम ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करते, सुबह तक मुझे निकलना है 5 से 6 बजे तक। कोई बंदा अगर ऐसा है जो ये साबित कर दे कि ये पांचवा मसलक है, तो जितना इन हजरात की तरफ से खिदमत होगी उसमें मजीद जितना लेके आया हूं वो सारी खिदमतें मिला के इनाम दे दूंगा। सुभान अल्लाह। बेवकूफों वाली बातें क्यों करते हो? टेलीनॉर, यूनिनॉर, हच, वोडा, वीआई, नाम बदलने से काम बदलता है क्या? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो, एक आदमी के 3-3 नाम होते हैं। घर में अब्दुल रऊफ, बाहर वालों में अब्दुल कुद्दूस, यारों में क्या मुन्ना। 3 नाम हैं। इसका क्या मतलब हुआ? अभी मैं दलील से भी साबित कर रहा हूं। ये तो मैं आपके आम फहम मिसाल देकर जहनो दिमाग को हाजिर करना चाहता हूं। आला हजरत का मसलक इमाम आजम के मसलक से उस वक्त अलग होता
कि जब आला हजरत ने कोई मसला इमाम आजम के मसलक के खिलाफ बयान किया होता, हम डंके की चोट पे कहते हैं एक मसला भी मेरे इमाम का, मसलक की आला हजरत का, फतावे रज़विया का, आला हजरत की किताबों का एक मसला ऐसे दिखा दो जो इमाम आजम के खिलाफ हो, एक अकीदा ऐसे दिखा दो जो अबू मंसूर मातुरीदी के खिलाफ हो, एक नजरिया ऐसे दिखा दो जो इमाम आजम के खिलाफ हो, अबू यूसुफ के खिलाफ हो, इमाम मोहम्मद के खिलाफ हो, अब्दुल्ला इब्न मुबारक के खिलाफ हो, अल्लामा शामी के खिलाफ हो, उसूल फिक़्ह हनफी के खिलाफ हो। कसम खुदा की कयामत बर्पा हो जाएगी लेकिन कयामत तक एक भी मसलक नहीं दिखा सकते, इसलिए कि हम जानते हैं आला हजरत ने कोई नया मसलक नहीं दिया है बल्कि वही बयान किया है जो इमाम आजम बयान करके गए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। समझ में आई बात आपके? अभी थोड़ा तफसील में जाऊंगा लेकिन अभी नहीं, पहले हदीस सुने। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब इंतकाल करने वाला मुत्तकी हो, परहेजगार हो, तो फरिश्ते आकर कहते हैं या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए पाकीज़ा रूह, आसान तर्जमा कर देता, जो पाकीज़ा जिस्म के अंदर मौजूद थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो बोलो सुभान अल्लाह। ये जिंदगी का इम्तिहान खत्म होके रिजल्ट मिल रहा। क्या बात, बेशक। सरकार ने फरमाया इन्नमल इबरतु बिल खवातीम, एतबार खातमों का होता है। कौन साहब जिंदगी में क्या करके गए थे वो अपनी जगह है, मरते वक्त उनकी क्या कैफियत थी इसका एतबार होगा। बरेली इन्हीं सारी चीज़ों को उजागर किया करता है। ज़रा गौर फरमाइएगा रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया। फरिश्ते आकर मुबारकबादी पेश करते हैं, उसके बाद कहते हैं पाकीज़ा जान, जो पाकीज़ा जिस्म के अंदर मौजूद थी, उखरुजी हमीदा, उखरुजी अभी चूँकि जिस्म के अंदर है, रूह निकली नहीं है, सिलसिला खुरूज निकलने का सिलसिला शुरू हो रहा है। फरिश्ते कहते हैं हे पाकीज़ा जान, जो पाकीज़ा जिस्म के अंदर मौजूद है, इस हाल में निकल जा हमीदा कि तू अल्लाह की बारगाह में पसंद की जा चुकी है, तेरी तारीफ की जा चुकी है, तेरी प्रशंसा हो गई है, तेरे बारे में अल्लाह ताला ने फजले खास फरमा दिया है। उसके बाद वह अबशरी बेरौहिम व रैहान, तू खुश हो जा, तेरे लिए जन्नती खुशबू है, जन्नती ऐशो आराम है। अब आप बताएं तो सही, वो अल्लाह वाला जो जिंदगी भर तहज्जुद पढ़ता रहा, वज़ाइफ औरात करता रहा, सरकार की बारगाह में दुरूद पढ़ता रहा, 5 वक्ता नमाज पढ़ता रहा, लोगों की इस्लाह करता रहा, दीन का और मसलक का पैगाम देता रहा, पूरी ज़िंदगी जिसने दीन मुस्तफ़ा का काम किया, इंतकाल के वक्त फरिश्ते वो लेटा कहाँ है? ज़मीन पे लेटा है, चारपाई उसकी ज़मीन पर है, अभी आसमान में नहीं है, फरिश्ते आ रहे हैं आसमान से। अभी आपने एक शेर सुना था ना कि यहाँ नूरानी मखलूक भी आती है, आसमान से आ जाया करती है। हमने कहा कुतुबे रायचूर का इंतकाल हो, इसी तरीके से अल्लामा नकी अली खां, जब बरेली के इमाम आला हजरत के वालिद अल्लामा नकी अली खां का विसाल हुआ तो आला हजरत खुद फरमाते हैं हुनूस ज़ुहर का वक्त बाकी था, नमाज फजर आपने पढ़ ली थी, अभी ज़ुहर का वक्त बाकी था। आला हजरत के वालिद अल्लामा नकी अली खां, जिनसे आला हजरत ने 21 उलूम हासिल किए हैं, कहते हैं कि अचानक तबीयत बिगड़ती है, गशी तारी होती है। कहा मैंने देखा कि मेरे वालिद गशी के आलम में भी अपने आज़ाए वज़ू पे इस तरह हाथ फेर रहे हैं जैसे कोई वज़ू और तयम्मुम किया करता है। सुभान अल्लाह की सदा बुलंद होना चाहिए। आला हजरत कहते हैं फिर इंतकाल का वक्त करीब आ गया, मैंने देखा सीने से एक रोशनी निकलती है, उनके चेहरे पर इस तरह मुनव्वर होती है जैसे आईने में आईने के अंदर सूरज की शुआएं चमका करती है। फरमाया वालिद का इंतकाल हो गया। 3 दिन के बाद मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे और मेरे वालिद के पीरो मुर्शिद सरकार शाह आले रसूल महरे रवी सिटी कब्रस्तान बरेली में है। मैंने कहा आपका मस्कन तो वहाँ है, आप यहाँ कैसे? कहा आज के बाद हम यही रहा करेंगे। अल्लाह, सुभान अल्लाह, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह वाले मेरी सरकारों के, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरिश्ते आकर कहते हैं मुबारकबाद, खुश आमदीद,
उसके बाद कहते तुम्हारे लिए बशारत है, किसकी? जन्नत की। सुभान जन्नती खुशबू, जन्नती ऐश, जन्नती आराम। मोहब्बत से बोलो यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब तक बोलते हैं और कहते हैं वरब्बिन गैरी ग़ज़बान, तुम्हारा अल्लाह तुमसे नाराज नहीं। हाय, क्या बात है, क्या बात है। सुभान हमने कहा कुरान अगर अल्लाह किसी से राजी हो जाए तो कुरान कहता वरिदवानुम मिनल्लाहि अकबर, बेशक, अल्लाह की खुशनुदी सबसे बड़ी चीज है। जब अल्लाह राजी हो गया तो फिर क्या मसला है। बेशक। सुभान अल्लाह। हाँ, अब आप भी थकने लगे, मैं चाहता हूँ गुफ्तगू ख़त्म कर दूँ। नहीं, हाँ बोलिए, थक गए आप? नहीं, पीछे वालों को इश्को मोहब्बत का नारा लग जाए तब लोग तकलीफ में। अब भैया हम क्या करें यार, अगर सूरज से कोई दिन में मुंह चढ़ाता रहे तो सूरज पे क्या पड़ेगा। बेशक, हक है। समझ गए आप? बढ़ूं आगे? अता कब तक बोलते हैं फला यज़ालू युकालू लहा ज़ालिका हत्ता तुखरज, ये फरिश्ते मुबारकबादी पेश करते रहते हैं यहां तक कि रूह को जिस्म से निकाल दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है? सुम्मा युअरजु बिहा इलस्समा, फिर उस रूह को फरिश्ते आसमान की तरफ लेकर जाते हैं। सुभान अल्लाह। अब सुनिएगा यार, आमदम बरसरे, मतलब बात करने वालों यार बात ना करो, सुन लो जरा ध्यान से। कुछ लोगों का किबला ही चेंज हो गया है। हमारा भाई मोटरसाइकिल पे बैठा है, उधर पता नहीं कौन सी तकरीर हो रही है, उधर भी कोई तकरीर कर रहा है। अरे अपनी ठोड़ी पे खुजाने वालों, मैं तुम्ही से कह रहा हूँ, उधर कौन सी तकरीर हो रही है? ये भी अजीब है। भाई दीवाने हो तो मैं कह दूँ दीवान गाने इश्क, लेकिन मुझे मालूम है ये दीवाने वो नहीं है, ये सोशल मीडिया के दीवाने। मैं ऐसे लोगों को जो 2-2 बजे तक सोशल मीडिया पे लेटे रहेंगे बिस्तर में और सोशल मीडिया पे करेंगे बरेली क्या कर रहा है। मैंने कहा रात में 2 बजे बिस्तर पे लेट के बोलता बरेली क्या कर रहा है। वाह, सदके जावा मुजाहिदीने सोशल मीडिया, तुम रात में 2 बजे क्या कर रहे हो? पोस्टें डाल दी कि बरेली क्या कर रहा है। मैंने कहा बरेली वो कर रहा है जो आज से 1400 साल पहले पैगाम दिया गया था। सुभान अल्लाह। अभी मैं क्लियर करूंगा, जरा तवज्जो फरमाइएगा। ज़रूरत के लिए जाते हो तो चले जाइए, लेकिन फिर तशरीफ़ लेकर के आइएगा। मैं अर्ज़ कर रहा था, रसूल करीम ने इरशाद फरमाया उसकी रूह को फरिश्ते आसमान की तरफ लेकर जाते हैं और ले जाने के बाद क्या होता है, जैसे ही पहले आसमान पर पहुँचते हैं फ़युफ्तहु लहा, उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया जाता है। भाई मेरी तरफ देखें यार, ये भी कोई मसला है। आने वाले आप ही के शहर के होंगे तो कल बिठा के फिर बड़ा काफ़ी देर दीदार करना और कहना दीदार मी नुमाई परहेज मी कुनी बाजारे खेश आतिशे मतेज मी कुनी। फिर अगर इससे भी दिल्ला भरे तो कहना इधर चिलमन से तुम झाको, उधर चिलमन से हम झाके, लगा दो आग चिलमन में, न तुम झाको न हम झाके। 1 घंटा बिठा के दीदार कीजिएगा। अभी मेरा दीदार करो और मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं अर्ज क्या कर रहा था, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहले आसमान की तरफ रूह जाती है, जैसे ही पहुंचती है पहले आसमान के फरिश्ते दरवाज़ा खोल देते हैं। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, लेकिन अभी नो एंट्री है, अभी दाखिला नहीं हुआ। फरिश्ते पूछते हैं मन हाजा, ये कौन है? अगर जवाब दिया जाए ये अब्दुल कादिर जिलानी है, ये मोइनुद्दीन चिश्ती है, ये साबिर पाक कलियरी है, ये निज़ामुद्दीन औलिया है, ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, ये इमाम अहमद रज़ा खान है, ये मुफ्ती आज़म है, ये फला है, ये फला है। फरमाया जब अल्लाह वालों का की रूह जाती है, जैसे ही नाम सुनते हैं फरिश्ते कहते हैं मरहबम बिन नफ्स तय्यबा कानत फिल जसद तय्यबी, मुबारकबाद पाकीज़ा जान
आसमान जो पाकीज़ा जिस्म के अंदर मौजूद थी, अब ये कहते हैं उदखुली, उखरुजी तो हो गया ना, निकल के आ गई है, अब कहते हैं उदखुली, एंट्री कर ले, दाखिल हो जा, पहले आसमान से दूसरी आसमान में चली जा, लेकिन इस हाल में जा कि तेरा अल्लाह तुझसे राजी हो गया है, तेरे लिए जन्नती खुशबू है, तेरे लिए जन्नती ऐशो आराम है। कब तक बोलते हैं? यहाँ तक के इस रूह को फरिश्ते उठा के उस आसमान तक लेकर चले जाते हैं जहाँ से दुनिया का निज़ाम चलाया जाता है। हमने कहा एक आम आदमी का इंतकाल हुआ, उसको ये शरफ नहीं मिल रहा है, लेकिन अल्लाह वाला इंतकाल करे, रहमत के फरिश्ते आए, मुबारकबादियाँ दे, पहले आसमान की तरफ इज्जत व वक़ार के साथ लेकर जाए। रूहें सब की जाती है, मगर बदकार रूहों को वापस कर दिया जाता है। और यहाँ देखिएगा अल्लाह वाले की रूह को इतना एहसास और इकराम मिल रहा है। हमने कहा इस सारे एहसास और इकराम को देखकर हमारे बुजुर्गों ने कहा जिस दिन अल्लाह वाले का इंतकाल हो, इस इनाम को देखकर हम बरसी का नाम नहीं देंगे, उर्स का नाम देते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक वक्त में इतनी इतनी खुशियां, सुभान अल्लाह। अब तो समझ में आया उर्स रायचूर, कुतुबे रायचूर। आगे बढ़ूं, कुतुबे रायचूर ने जो किया वही आला हजरत ने किया। बेशक कोई बदअकीदा आज तक वली बना ही नहीं है। बेशक हक है। मैं पढ़ने के ज़माने में सफ़र कर रहा था, ट्रेन से हमारे एक दोस्त थे, कहने लगे हजरत ये बदअकीदा वहाबिया दयाबना अल्लाह वालों से क्यों चिढ़ते हैं? मैंने कहा इनको तकलीफ़ इसी बात की है कि इनमें आज तक कोई वली पैदा नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। ये मैं दावा गलत नहीं कर रहा हूँ, आप समझ रहे हैं ना जो कुर्सियों पे बैठे हैं, चेहरे पे ज़रा मुस्कुराहट लाइए, मुझे डाउट होने लगता है ना। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक लोग हैं, मगर जब ठीक ठाक है तो आपके लिए थोड़ी कहा जा रहा है, आप क्यों टेंशन में आ रहा है? जिसके लिए कहा जा रहा है वो इसी लायक है कि उसको कहा जाए। सुभान अल्लाह। अरे जो अल्लाह वालों के मज़ारात को मिट्टी का ढेर कह दे, माज़ अल्लाह, जो ये कह दे कि अल्लाह वालों से मांगना शिर्क व बिदात है, तो उसके लिए आपके दिल में कोई नरम गोशा हो तो मुझे समझ में नहीं आता। तवज्जो फरमाइएगा। तो मैंने कहा दरअसल मामला यह है कि इनमें आज तक कोई वली पैदा ही नहीं हुआ। मैंने कहा क्लास में वो टीचर सबसे ज़्यादा मारता है जिसको कभी औलाद नहीं हुई है, कई साल से बे औलाद है, उसको टेंशन रहती है यार मेरा कोई बच्चा नहीं है, सबके बच्चे हैं। तो बदअकीदा वहाबिया दयाबना को यही टेंशन है, ना अशरफ अली वली, न रशीद वली, न कासिम वली, न खालिद वली, न इब्ने क़य्यिम वली, न शौकानी वली, न नवाब सिद्दीक़ हसन भोपाली वली, न इस्माइल वली। बोले मामला क्या है? इधर देखो तो अब्दुल कादिर भी इधर, साबिर पाक भी इधर, हजरत कुतुबे रायचूर भी इधर, इमाम अहमद रज़ा खान भी इधर, महाराणा मुक़द्दसा के अख्ताब सबा भी इधर। हमने कहा यही वजह है कि अल्लाह वाले हमारे दामन में आए हैं। इसलिए तो याद रखिएगा, एक हदीस याद आ गई, अगर आप कहें तो थोड़ा क्लियर कर दूं। लोग कहेंगे यार झगड़े कराने की बात करता है। मैंने कहा अगर झगड़े की बात है तो सरकार की इस हदीस के बारे में बता। मेरे नबी ने तो क्लियर कर दिया है। हदीस की राविया कौन है? तेरी मेरी माँ हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा। कौन आयशा सिद्दीक़ा? जिनके लिए हुजूर ने फरमाया ज़ौजी आयशा तो ज़ौजी फिल जन्ना, आयशा जिस तरह दुनिया में मेरी बीवी है इसी तरह जन्नत में भी मेरी बीवी होगी। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहने लगे काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अकरमा अलल्लाहि मिन अन युज़व्विजहु जमरतम मिन जमरी जहन्नम। कहा मेरे सरकार अल्लाह की बारगाह में इतने वक़ार वाले हैं, इतनी इज्जत वाले हैं कि कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह अपने महबूब के निकाह में किसी जहन्नमी औरत को दे दे। इसलिए जितने नबी के निकाह में अज़वाजे मुतहरात आई हैं सबको अल्लाह ने जन्नती बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो भैया उम्मीद है जब माँ जन्नती है तो बेटे का भी ख्याल करेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करम होगा ना यार। माँ तो सबसे ज़्यादा यानी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है ना। अल्लाह की मोहब्बत का जब तस्करा हुआ तो यही मिसाल दी गई कि वो रब जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलो तकरीर भी मैं ही कर लेता हूँ, सुभान अल्लाह भी मैं ही बोल देता हूँ। अब आपके समझ में आया कि मैं क्या चाह रहा हूँ? माशाअल्लाह। खैर तवज्जो फरमाइएगा। मैं अर्ज़ क्या कर रहा था, कुछ याद है आपको? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा,
आखिर हम वलियों के मज़ारात पे जाना छोड़ते नहीं और बदअकीदा जाना चाहता नहीं, वजह क्या है? आप इसको सिर्फ बाई चांस समझ रहे हैं या बाई चॉइस है? बाई चॉइस है भाई, बाई चांस नहीं है। बेशक बाई चॉइस। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा हदीस की राविया है। आप फरमाती है मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल अरवाहु जुनूदुम मुजल्लदा फमा तआरफ मिनहा इख्तलफा वमा तनाकरा मिनहा इख्तलफा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया आलम अरवा के अंदर रूहों की दुनिया में, रूहों की दुनिया में, रूहों की दुनिया में जब सबकी रूहें जमा थी, हजरत अंबिया की रूहें जमा थी, हजरत औलिया की रूहें जमा थी, अख्ताब की रूहें जमा थी, अब्दाल की रूहें जमा थी, अफराद की रूहें जमा थी, औताद की रूहें जमा थी, अखवास की रूहें जमा थी, लोकबा की रूहें जमा थी, इसी तरीके से सुलहा की रूहें जमा थी, निकोकार की रूहें जमा थी, बदकार की रूहें जमा थी, अहले ईमान की रूहें थी, काफिरों की रूहें थी। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया फमा तआरफ मिनहा इख्तलफा, जिन रूहों ने आलम अरवा में, रूहों की दुनिया में, अभी हजरत आदम भी ज़मीन पे तशरीफ़ फरमा नहीं हुए थे, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जिस वक्त अल्लाह ने सिर्फ सोल को पैदा किया था, अभी बॉडीज नहीं आई थी, उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब सिर्फ आत्मा थी, शरीर नहीं था, उस वक्त की बात कर रहा हूँ कि जब रूहें थी, अभी जिस्म नहीं था। अल्लाह ने इन सबको जमा कर दिया और किस तरह जमा किया? जैसे क्वार्टर के अंदर फौजी जमा होते हैं, एक का क्वार्टर इधर, एक का क्वार्टर इधर, एक का क्वार्टर इधर। सरवरे कायनात इरशाद फरमाते हैं इन रूहों ने आपस में एक दूसरे से तारुफ, परिचय, इंट्रोडक्शन हासिल कर लिया, एक दूसरे को पहचान लिया, जान लिया। जिन्होंने जान पहचान कर ली थी इख्तलाफा, उनमें मोहब्बतें पैदा कर दी गई है, वमा तनाकरा मिनहा, और जिन्होंने जान पहचान नहीं की उनमें इख्तिलाफ रहा, उनमें जुदाईगी रही। हमने कहा अब लड़ने की जरूरत नहीं। वहां भी कहता है मैं मज़ारात औलिया पे नहीं जाता, कहना हम इसलिए जाते हैं, जाया वही जाता है जहां पहचान हुआ करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने शम्स आलम, फैज़ाने शम्स आलम, आला हजरत, आला हजरत जिंदाबाद। तवज्जो है, अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज कंट्रोल योर नारा फॉर सम टाइम, है ना, बस थोड़ी देर के लिए, चूंकि फिर ज़्यादा अगर नारे लगने लगे तो फिर तसलसल रुक जाएगा। नारा लगाना नाजायज़ नहीं है भाई, रायचूर वक्त के रहने वालों, कहीं कल फतवा मत दे देना कि मौलाना साहब ने नारा रुकवा दिया। नारा मैं अपने आकाओं का नारा कैसे रुकवा सकता हूँ? सुभान अल्लाह, बेशक। भाई जिस बरेली शरीफ में मैं रहता हूँ उसी के नाम के नारा रुकवा सकता हूँ? नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बस थोड़ी देर और सुनिए। मुझे मालूम है कि आप इतने जज्बे में हैं कि अगर मैं और थोड़ा जज्बा दिखा दूँ तो चारों तरफ से नारों की आवाज़ें आएंगी। समझ गए ना? इसलिए क्यों आएंगी भाई? वजह क्या है? क्यों रज़ा आज गली सुनी है? अब जिसने तुम्हें इतना बेदार कर दिया हो, मोहतरम तवज्जो है, हक है, हक है। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा। हमने कहा जब बरकतें मिलती रही हर बारगाह से तो कहने लगे क्यों रज़ा आज कली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। तो आज की धूम मचाने के लिए मैं ही काफ़ी हूँ। थोड़ी देर के लिए आप सुनिए ज़रा ध्यान से मेरी बात को। मैं अर्ज़ क्या कर रहा था, सरवरे कायनात ने फरमाया फमा तनाकरा मिनहा इख्तलाफा, और जिन रूहों ने एक दूसरे को नहीं पहचाना था, जान पहचान नहीं हुई, जिनमें ताल्लुक़ कायम नहीं हुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का देखे मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं इख्तलाफा, उनमें आपस में इख्तलाफ रहा, उनमें जुदाईगी रही। अब अगर बदअक़ीदा नहीं जाता है तो इख्तलाफ क्या है? इख्तलाफ यही है कि उसने आलम अरवा के अंदर उसकी रूह ने गौसे पाक की रूह से ताल्लुक़ कायम नहीं किया था, उसकी रूह ने अल्लाह वालों की रूह से ताल्लुकात कायम नहीं किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ताल्लुक़, हमारा परिचय, हमारा तारुफ कल भी था, आज भी है और क़यामत तक रहेगा। इसीलिए तो हमारा आलम क्या है, यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, हम हर क़यामत के दिन हर गिरोह को उसके इमाम के साथ उठाएंगे। हमारा इमाम इमाम आज़म होगा, हमारा इमाम गौसे आज़म होगा, हमारा इमाम
मुजद्दिद आज़म होगा, हमारा इमाम मुफ्ती आज़म होगा, हमारा इमाम ताजुश्शरिया होगा, हमारा इमाम अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी होगा। इसीलिए कहता हूँ ऐ गैर मुक़ल्लिद वहाबी और दया बना, सुनो सुनो, तुम्हें इस्माइल देहलवी मुबारक हो, मुझे अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी मुबारक हो। ये मुबारक भी फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम के कबील से है। हाँ, दरसगाही आदमी हूँ भाई मैं, दफ़ा दखले मुकद्दर के तौर पे मसलों को क्लियर करता चला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ताकि जहन साफ होते चलेगा। कल को कोई ये ना कहे कि मौलाना ऐसे नुक्ते बयान कर दूँ जिस पे नुक्ता रखने का मौका ना हो। आगे बढ़ूँ भाई, हो गया मसला क्लियर, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। अब ये बताइए कि ये दौर फितनों का है कि नहीं? यकीनन है ना। मेरे सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, मदीना शरीफ का एक टीला है, अशरफन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अला अतमिम मिन आतामिल मदीना। मेरे सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने शरीफ के एक टीले पर चढ़कर सहाबा इकराम से फरमाते हैं, हल तरौना मा अरा, ए मेरे सहाबा जो मैं देख रहा हूं तुम भी देख रहे हो। सहाबा का अदब देखिए, कहने लगे ला, इसलिए कि सहाबा को पता था कि वो नबी ये बरहक है जो बैठते मदीने में है लेकिन कायनात का मुशाहदा कर लिया करते। आगे हुजूर ने फरमाया, इन्नी ला अरा खिलाला बुयूतिकुम तकाउल फितनो का मवाक़िल क़तरी। हुजूर ने फरमाया, सुनो, मैं तुम्हारे घरों में फितनों को ऐसे उतरते हुए देख रहा हूँ जैसे बारिश के मौसम में बारिश के कतरे गिरा करते हैं। अल्लाह समझ रहे हो भैया कुछ? अब बताऊंगा मसलक आला हजरत की ज़रूरत क्यों है। सुभान अल्लाह। बस इसी हदीस को सुनिएगा, एक हदीस और सुने, फिर आपको कंक्लूज करके नतीजा दे रहा हूँ। एक हदीस समझ में आ गई? हुजूर ने क्या फरमाया, मैं फितनों को ऐसे उतरते हुए देख रहा हूँ जैसे बारिश के मौसम में बरसात के कतरे गिरा करते। अगर यहाँ मैं किसी बंदे को उठाकर, बल्कि बंदा छोड़िए, बंदों में जो तलबा बैठे इन्हीं की मिसाल देता हूँ। उस्ताद ये कहे, बेटा आज तूने नौमीर का सबक सही से नहीं सुनाया। कहा अच्छा, तो कहा तुझे पता ही नहीं है कि कलमे की कितनी किस्में हैं, तूने इस्म फेल हर्फ की मिसालें भी नहीं दी। कहा हजरत क्या कीजिएगा? कहा तुझे सज़ा देना है। कहा सज़ा क्या है? बारिश हो रही है, सहन में जाके खड़ा हो जा। मदरसे के सहन में खड़ा कर दिया। कहा आप देख बारिश के कितने कतरे गिर रहे हैं, शुमार कर। कहेगा हजरत ये तो मेरी बस की बात का मेरा बाप भी नहीं गिन पाएगा, इसको आप कैसे कर रहे हैं? ये कौन सी सज़ा है? मैंने कहा एक बात बताइए, जब एक छोटे से सहन के हम कतरों को शुमार नहीं कर सकते तो बारिश होने वाली बारिश के सारे कतरों को कैसे शुमार कर पाएंगे? हुजूर का जुमला ये बता रहा है कि दौर ऐसा आएगा जिसमें फितने ही फितने होंगे। रात को आप सोएंगे, कोई फितना नहीं, सुबह को उठेंगे, सोशल मीडिया पे कोई नया फितना होगा। सुबह को आप अपना काम करेंगे, शाम तक कोई नया फितना आ जाएगा, शाम को फिर लेटेंगे, फिर कोई नया फितना आ जाएगा। सरवरे कायनात इरशाद फरमाते हैं, और हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद की हदीस सुनो, कहते हैं खत्ता लना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खत्तन सुम्मा काला हादा सबीलुल्लाह सुम्मा काला हादा सबीलुल्लाह सुम्मा खत्ता खुतूतन अन यमीनिही व अन शिमाली सुम्मा काला हादिही सुबुलुन अला कुल्ली सबीलिन मिनहा शैतानुन यदउ इलै सुम्मा तला हाज़िहिल आया व अन्ना हादा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिउ। एक दिन मेरे सरकार ने ज़मीन पर एक सीधी सी लकीर और लाइन खींची, और लाइन खींच कर फरमाया ये सीधा रास्ता अल्लाह का रास्ता है, अल्लाह का रास्ता है। फिर मेरे सरकार ने लेफ्ट और राइट में कुछ टेढ़ी टेढ़ी लाइनें खींची और फरमाया रास्ते ये भी हैं, मगर हर रास्ते पर एक शैतान बैठा है जो तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा है। कहीं देवबंदियत का शैतान है, कहीं वहाबियत का शैतान है, कहीं सुले कुल्लियत का शैतान है, कहीं पर राफजियत का शैतान है, कहीं नाम निहात मौलाइयत का शैतान है, कहीं पर बदअकीदगी का शैतान है। ये सब अपनी तरफ बुला रहे हैं। सरकार ने फिर कुरान की आयत पढ़ी कि बेशक ये है मेरा सीधा रास्ता, इसी की पैरवी करो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कुरान ने तो कहा है कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदैहिम फरिहून, हर गिरोह उसी पे खुश है जो उसके पास है। आप देवबंदी के पास जाएंगे, कभी नहीं कहेगा मैं ना
हक हो, हमेशा कहेगा हम हक वाले हैं। वहाबी कहेगा हम हक वाले हैं, उसी तरीके से चकड़ालवी कहेगा हम हक वाले हैं, शमा नियाजिया वाला कहेगा हम हक वाले हैं, इसी तरीके से सुले कुल्ली फिले एतकाद कहेगा हम हक वाले हैं। सबको मिलाकर है सारी चीज़ों को यकजा करने वाले, हम ना इसको काफिर कहेंगे, ना हम अशरफ अली को काफिर कहेंगे, ना फला को काफिर कहेंगे। यहाँ तावीलें हो सकती है, तरह तरह की बातें करने वाले और इधर उधर का निज़ाम देने वाले ऐसे लोग भी कहेंगे हम हक पर है। हमने कहा सुनो सुनो प्यारे, ये हर जमात हक पर बोल रही है। अब आप कैसे पहचानोगे सच्चा कौन है, झूठा कौन है, सीधा रास्ता कौन है, अल्लाह वाली जमात कौन है? तो एक आसान जवाब दे दूं, अल्लाह वाली जमात, सच्चा रास्ता जिसको आज के दौर में बोला जाता है, उसी को मसलक आला हजरत कहा जाता है। मसलके आला हज़रत, मरकज़े अहले सुन्नत, मुनाज़िरे अहले सुन्नत, फैज़ाने कुतुबे रायचू, फैज़ाने आला हज़रत। अब मैंने दावा किया कि हम ही हक पर हैं, दलील तो चाहिए ना। अब मैं दलीलें देने लगा हूं, दलीलें जरा ध्यान से सुनिएगा। हुजूर ने क्या फरमाया था? मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा है। किस पर है? हक पर। उसी हक को जिस जमात ने प्रमोट किया, जिस जमात ने आम किया, उसी जमात को क्या बोला जाएगा? हक वाला जमात, हक वाली जमात बोला जाएगा। अब सुनिए, आला हजरत कौन है? मुजद्दिद। ऊंचा बोलो, कौन है मुजद्दिद? आता क्यों है? ये दो भले पहले क्लियर करूं। हुजूर की हदीस है, इन्नल्लाह तआला यबअसु लिहाज़िहिल उम्मा अला रासी कुल्लि मियति सनतिन मन युजद्दिदु लहा दीना। फरमाया हर 100 साल में अल्लाह एक ऐसी शख्सियत को भेजता है जो तुम्हारे दीन की तजदीद किया करती है। तजदीद का माना अपडेट करना। दीन तो पुराना है, लोग कहते हैं ऐसी तकरीर करना जो बिल्कुल नई हो। मैंने कहा इस्लाम ही 1400 साल पुराना है, 1447 साल हो गए, तो भैया नई कहाँ से लाऊं? क्या कोई दूसरा करबला बयान कर दूं या दूसरी जंगे बदर ले आऊं? है ना, कुछ लोग इस तरह कहें मौलाना साहब ऐसी तकरीर कीजिएगा कि बिल्कुल नई हो। तो भैया मैं नई जमात से ताल्लुक़ नहीं रखता हूं, मैं हूं इत्तबिउस सवादल आज़म। हम नए हैं नहीं, हम तो पुराने हैं। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जो असल है, वो असल और नकल जो है बेफजल ही ताला 1447 साल पुरानी है। बोलो ना यार मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कुछ लोग तो सिर्फ खोपड़ी हिला रहे हैं। भाई किस किस की सर मुबारक को मैं देखूंगा, सुभान अल्लाह बोलेंगे, कान से सुन लूंगा, लेकिन हर एक को देख तो नहीं सकता, है ना। हाँ, ये तो गौसे आदम की शान है। नज़र तो इला बिलादिल्लाहि जमान का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। गौर फरमाइए, हर 100 सदी के अंदर अल्लाह एक ऐसी ज़ात को भेजता है जो आती है और आने के बाद तुम्हारे दीन की तजदीद किया करती है। पहली सदी का मुजद्दिद हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ है। इसी तरीके से इमाम शाफी, अबू बकर बाक़िलानी, हर सदी के अंदर अलग अलग बुजुर्गाने दीन आते रहे। हज़रत इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत मुहद्दिस बरेलवी जब आए और आप सुने, अल्लामा मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, तजदीद दीन का मतलब युबीनुस सुन्नत अनिल बिदअ व युक्सिरुल इल्म व युइस्सु अहलहु व यक़मउल बिदअत व यक्सिरु अहलहा। फरमाया तजदीद दीन का मतलब यह होता है कि जब मुजद्दिद आता है तो वह सुन्नत और बिदअत में फ़र्क बता दिया करता है कि यह सुन्नत है, यह बिदअत है। इल्म को बढ़ा देता है, इल्म वालों को वक़ार देता है, बिदअत को उखाड़ देता है, बिदअतियों की कमर तोड़ देता है। ये आला हज़रत के लिए पढ़ते हो ना, जिसने बदमज़हबों के किले ढा दिए। हिम्मत आला हज़रत पे लाखों सलाम। अब मैं आला हज़रत के दौर को सामने रखकर तकाबुली जायज़ा लेते हुए, यानी कंपैरिजन करते हुए आपको बता रहा हूँ, आला हज़रत के दौर में सबसे ख़तरनाक फितना अगर किसी का था तो उसी को तबलीगी और देवबंदी जमात कहा जाता है। हालांकि तबलीगी जमात तो बाद में बनी है, लेकिन देवबंदी जमात थी। अशरफ अली का फितना था, रशीद का फितना था, खलील का फितना था। इनमें सबसे डेंजर जो मौलवी था वो था रशीद अहमद गंगोही। इसके बारे में ये बड़े बड़े अलकाब
और बड़े बड़े अल्फाज बोलते हैं। ये वही रशीद अहमद गंगोई है जिसने फतवा दिया था कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है। बोलो माज़ अल्लाह, माज़ अल्लाह। आज भी आप नेट पर जाके सर्च कीजिए, दारुल उलूम देवबंद के दारुल इफ्ता से आज भी यही फतवा दिया जाता है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, माज़ अल्लाह। और एक फुसफुसी दलील, एक बिल्कुल इन्ना औहनल बुयूति लबैतुल अनकबूत, यानी मकड़ी के जाले से भी कमज़ोर दलील ये दी। बोले ज़ैद झूठ बोल सकता है, चोरी कर सकता है, फला फला कर सकता है। हम इसमें कर सकने की कुदरत माने और अल्लाह के लिए ना माने, अल-अयाज़ु बिल्लाह, तो कहता है कि अल्लाह की कुदरत कम हो जाएगी, बंदे की कुदरत बढ़ जाएगी। अल-अयाज़ु बिल्लाह, ये गंदी तशरीह थी। अरे बंदे को और खुदा को, खालिक और मखलूक में जो इंसान फर्क नहीं कर सकता, उससे बड़ा पागल कौन होगा, उससे बड़ा दीवाना कौन होगा। यह इमाम अहमद रज़ा खान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एहसान मानो, जिन्होंने तुम्हारे दादा, हमारे दादा, तुम्हारे नाना, पर लाला, लकर लाला, शकर लाला के ईमान को बचाया है। ऐसे वक्त में कि जब रशीद ये फतवा दे रहा है खुदा की ज़ात पे हमला करते हुए, अरे सबसे बड़ी ज़ात तो मेरे अल्लाह की है, हम सबसे ज़्यादा प्यार अपने रब से करते हैं। व मिनल्लासी मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ईमान वाले सबसे ज़्यादा अल्लाह से प्यार किया करते हैं, हम सबसे ज़्यादा खुदा से प्यार करते हैं। क्यों ना करें? इसलिए कि इस ज़ात से मदीने के ताजदार ने भी प्यार किया है, इसकी इसी ज़ात की इबादत की है। अब उसी अल्लाह पे जब देवबंदियत हमला कर रही है, तब आला हजरत का कलम चलता है, वो कलम चलता है जिसको अल्लाह ने खताओं से महफूज किया था, किताब लिखी सुभान सुब्बू। और मेरे इमाम ने बताया ये मानना ही कुफ्र है, ये मानना ही गलत है कि अल्लाह ताला ऐबों पे कुदरत रखता है। नहीं, बल्कि अल्लाह की जितनी सिफतें हैं सब कमाल वाली है, और सिफतें ऐब जो है वो अल्लाह की कुदरत में आती ही नहीं है। और मेरे इमाम ने फरमाया, सुनो बुजुर्गों की किताबों के हवाले से शरहुल मकासिद और इसी तरीके से शरे अकाईद, बहुत सारी किताबें जो अकीदे की है, जिसको हम भी मानते हैं, दूसरी पार्टी भी मानती है। आपने फरमाया सुनो, जमीउल मुस्तहिलात अल अक़लिया ला यतअल्लक़ु बिहल कुदरा, जितनी भी मुहाल चीज़ें अल्लाह के लिए हैं उनसे अल्लाह की कुदरत मुताल्लिक़ ही नहीं। जिना अल्लाह के लिए मुहाल, चोरी अल्लाह के लिए मुहाल, धोखा देना अल्लाह के लिए मुहाल, इसी तरीके से झूठ बोलना अल्लाह के लिए मुहाल। क्यों? फरमाया लिअन्नल किज़्बा मुहालुन बिइज्माइल उलमा वल किज़्बु नक़्सुन बिइत्तिफ़ाक़िल उलमा व हुवा मुहालुन अलल्लाह। फरमाया सुनो, ये झूठ अहले इल्म का इज्मा है इस बात पर कि ये मुहाल है। मुहाल क्यों है? इसलिए कि झूठ ऐब है और ऐब अल्लाह के लिए मुहाल हुआ करता है। अब किस तरीके से आला हजरत ने अकीदा बचा लिया, आप सोचे तो सही। अगर कोई खुदा को ये कहे खुदा झूठ बोल सकता है माज़ अल्लाह, और आप कहो खुदा झूठ नहीं बोल सकता, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अकीदा किसका अच्छा है? उसका अच्छा है कि जिसने ये कहा कि झूठ बोल सकता है, या उसका अकीदा अच्छा है जिसने ये कहा कि खुदा के लिए झूठ बोलना क्या है? ऊंचा बोलो मुहाल है। भाई मुहाल इम्पॉसिबल, नामुमकिन, असंभव है। आप बताइए कौन कौन अच्छा अकीदा रखता है जिसने ये कहा कि खुदा झूठ नहीं बोल सकता, खुदा के लिए झूठ बोलना मुहाल है। हमने कहा इसी तनासुर में आगे बढ़े, सबसे बड़ी ज़ात खुदा की है। जब देवबंदी हमला कर रहे थे अल्लाह की ज़ात पे, उस वक्त तुम्हारे अकीदे को बचाने के लिए अल्लाह ने जिस ज़ात का इंतखाब किया था उसी को समाना इमाम अहमद रज़ा खान कहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब भैया तुम्हें अगर ऐसी जमात अच्छी लगती हो जो मेरे रब को झूठा कहे तो वो तुम्हें मुबारक हो। मैं तो ऐसी जमात पे थू करता हूं, इसलिए कि मुझे वो जमात प्यारी नहीं है, मुझे मेरा रब प्यारा है। बेशक, कुछ समझ में आया? क्लियर कर रहा हूं मसले को, धोखे में मत रहिएगा वरना कयामत के दिन सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। हम किसी को बुरा नहीं कहते, मैंने कहा रब कह रहा कुल या अय्युहल काफिरून, सुभान अल्लाह। तब्बत यदा अबी लहब, यानी अल्लाह ने उसके ऐब को जाहिर फरमा दिया। हम बुरा नहीं कह रहे हैं,
हम भी अल्लाह की सुन्नत पर अमल करते हुए बुरों का ऐब जाहिर कर रहे हैं ताकि उनके फितने से लोग बचे रहें। तवज्जो, बात समझ गए? अब सुबहान सुब्बू की और तशरीहात और इबारतें पेश करूं तो वक्त ज्यादा होगा। दूसरा मसला आला हजरत के दौर में उठा कि एक देवबंदी ने कहा कि सरकार सारे नबियों में अफजल नहीं है। अऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कलम उठाया, किताब लिखी तजल्लुल यकीन बि अन्ना नबियना सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह। पूरी किताब मेरे इमाम ने लिखी और इमाम ने कुरान की आयतें भी पेश की, बड़ी प्यारी। आला हजरत ने बहुत ज़बरदस्त मुवाजना पेश किया। आला हजरत ने कहा देखो अल्लाह ने क्या मकाम व मर्तबा सरकार को अता किया है और नबियों से आप कैसे अफजल हैं। अगर हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने आपके खिलाफ ज़बान खोली, अल-अयाज़ु बिल्लाह, आपकी कौम ने कहा, क्या कहा हजरत नूह अलैहिस्सलाम के लिए, इन्ना लनराका फी दलालिम मुबीन, ऐ नूह हम तुम्हें खुली गुमराही में पाते हैं। अल-अयाज़ु बिल्लाह, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने आपकी शान में हमला हो, आपकी शान पर हमला हो रहा है, आपके खिलाफ आपकी कौम बोल रही है, जवाब खुद नूह अलैहिस्सलाम दे रहे हैं। कहते हैं काल या कौमी इन्नी काल या कौमी लैसा बी दलालतुन वलाकिन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन, ए मेरी कौम मैं गुमराही में नहीं हूँ बल्कि मैं तो तेरे रब का भेजा हुआ रसूल हूँ। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद कौम आद ने हजरत हूद को कहा, इन्ना लनराका फी सफाहतिन, हम तुम्हें नादानी और बेवकूफ़ी में देखते हैं, अल-अयाज़ु बिल्लाह। तब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ से अपनी कौम को जवाब दिया, काल या कौमी लैसा बी सफाहतुन वलाकिन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन। आपने क्या फरमाया? कहा ए मेरी कौम मैं अल्लाह का रसूल हूँ और मैं नादानी और सफाहत में नहीं हूँ। आप इसी तरह पढ़ते चले जाए। फिरऔन ने हजरत मूसा से कहा, क्या कहा था या मूसा, इन्नी लाज़ुन्नुका या मूसा मसहूरा, ए मूसा मैं समझता हूँ कि तुम पे जादू हो गया है, अल-अयाज़ु बिल्लाह। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, इन्नी लाज़ुन्नुका या फिरऔन मसबूरा, ए फिरऔन मैं तुझे हलाक होने वाला समझता हूँ। इस तरीके से हजरत नूह अलैहिस्सलाम की ज़ात पे अगर उनकी कौम हमला करे, जवाब हजरत नूह अलैहिस्सलाम दे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर अगर उनकी कौम हमला करे, जवाब हजरत हूद खुद ही दे। इसी तरीके से हजरत शुएब पर उनकी कौम हमला करे, उनके खिलाफ ज़बान खोले, जवाब हजरत शुएब अपनी ज़बान मुबारक से खुद दे। इसी तरीके से हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अगर फिरऔन हमला करे, ज़बानी हमला करे, आप जवाब खुद दे। लेकिन कुर्बान जाए मदीने के ताजदार पर, सरकार की बारगाह है। किसी ने कह दिया था, कुरान ने उसकी हिकायत की, या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्र इन्नका लमजनून, ए वो शख्स जिस पर कुरान उतरा है यकीनन तू मजनून है, अल-अयाज़ु बिल्लाह। सरकार के लिए लफ्ज़ मजनून इस्तेमाल किया। उसने ये जुमला बोला, रब्बे कदीर की रहमत जोश पर आती है और अल्लाह ताला जलाल फरमाता है और अपने नबी की बरात का ऐलान करता है। हमला सरकार की शिद्दत पर हो रहा है लेकिन जवाब उनका रब्बे कदीर दे रहा है। कुरान कहता है लून वल कलमी वमा यस्तरून मानता बिनेमत रब्बिका बिमजनून व इन्ना लका लाजरन गैर ममनून। कहा कि सुन तो सुन मेरे महबूब, मुझे कलम की कसम और उसके नविश्तों की कसम, तू अपने रब के एहसान और रहमत की बुनियाद पर मजनून नहीं है और तेरे लिए तो बेपाया अजर व सवाब है। ये जो तू सब्र कर रहा है इनके जुल्म व सितम और इनकी ज़बान दराजी पर, जो तू खामोश रहकर सब्र कर रहा है, इसका अल्लाह की बारगाह से तेरे लिए बहुत सारा सवाब है। दूसरी आयत करीमा सुने, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह है। आस इब्ने वाइल हुजूर के बेटे के विसाल पर कहता है, मोहम्मद अरबी बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारी नस्ल खत्म हो गई, अल-अयाज़ु बिल्लाह। रब की रहमत जोश पे आई, जिब्रील अमीन कुरान की सूरत लेकर आ गए, इन्ना अअतैनाकल कौसर, सुभान अल्लाह, सुभान फसल्ली लिरब्बिका वनहर। मियाँ ये सारी बातें मैं आला हजरत के मसलक से बयान कर रहा हूँ, उनकी किताब से बयान कर रहा हूँ। आला हजरत चिढ़ने की चीज़ नहीं है, पढ़ने की चीज़ है। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। थोड़ा सा रहने दीजिए भाई, आप तो एकदम कंट्रोल कर रहे हैं। ये काम मेरा है, मुझे रुकवाना है या बंद कराना है। यही तो मसला है, जब निज़ाम गैरों के हाथ में चला जाता है तो गड़बड़ी होती है। जिसका जो महल है वो अपना काम करे,
सुभान है ना। आपका काम पानी उठा के देना है, बस वो दे दीजिए। हैं, मैं इसीलिए ये इन पर नहीं बोल रहा हूँ। प्लम्बर जैसे लोगों से जब दीन आदमी सीखेगा तो ख़राब तो होगा ना। बेशक। बस ये बताना है कि जिसकी जो ड्यूटी है वो अदा करे, हक। और जो वाक़अतन ड्यूटी अदा कर सकता है तो वो ड्यूटी को ब्यूटी में चेंज कर देता है। जैसे मैंने ड्यूटी को ब्यूटी में चेंज किया कि नहीं किया? अल्हम्दुलिल्लाह। अरे अल्लाह के बंदो, अब तो बोल जाओ, 1 घंटे में भी जज नहीं किया आपने तो कब करेंगे? हाँ? सारी दुनिया को नींद आ गई। इको दे दो भाई, मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा नींद आप ही को आ रही है। ये ड्यूटी को ब्यूटी में आप कहाँ चेंज कर पा रहे हैं? सारी दुनिया